हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूँ। साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चन चल रही हैं, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम, अदर एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ऑलरेडी 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और ये वे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस किससे बना होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। लेंस है वो पायरेक्स ग्लास से बना होता है। पायरेक्स कांच से लेंस बना होता है। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। पायरेक्स ग्लास से लेंस बना होता है। अब फ्लिंट ग्लास कोबाल्ट ग्लास से नहीं बना होता। अब मैं आपको लेंस के टाइप बताता हूँ। लेंस के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है कनकेव लेंस, ये होता है कनकेव लेंस ऐसे डायग्राम वाला, और एक होता है कन्वेक्स लेंस, ऐसे होता है कन्वेक्स लेंस। जो लेंस बीच से पतला होता है उसको बोलते हैं कनकेव लेंस। हिंदी में बोलते हैं कनकेव को अवतल लेंस। क्या कहा जाता है? अवतल लेंस कहा जाता है। और कन्वेक्स को कहते हैं उत्तल लेंस। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस, लेंस के 2 टाइप होते हैं और लेंस किससे बना होता है? पायरेक्स ग्लास से। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। हमारे चैनल में जो भी आपको क्लासेस हैं, आपको देखनी है, कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस देखनी है, आपको अदर क्लासेस देखनी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। आपको एनसीईआरटी कवर करना है वो भी आप कर सकते हो। और इस चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह है कोई एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उन क्यूरीज को टेलीग्राम ग्रुप पे जाके सोल्व कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर वल्केनाइज रबड़। वह एलिमेंट बताना है जिसका वल्नीकरण रबर बनाने में प्रयोग होता है। वल्नीकरण रबर बनाने में किसका प्रयोग होता है आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़ में 2 फर्क होते हैं। प्राकृतिक रबड़ होता है वो नेचुरल बनता है, पेड़ों से बनाया जाता है, पेड़ों की लुगदी से बनता है। लेकिन जो वल्नीकरण रबड़ होता है वो कृत्रिम होता है, जो केमिकल से बनाया जाता है। उस केमिकल का नाम बताएं जो वल्नीकरण रबड़ में प्रयोग होता है। उसका नाम है सल्फर। सल्फर डाला जाता है उसमें। क्या डाला जाता है? सल्फर डाला जाता है, जिसका सिंबल होता है एस। सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस। और जो वल्नीकरण रबड़ की जो प्रोसेस है वो किसने दी थी? वो प्रोसेस दी थी गुडियर वैज्ञानिक ने। किसने दी थी? गुडियर वैज्ञानिक ने। और वल्नीकरण रबड़ का प्रयोग होता है टायर बनाने में। क्या? टायर बनाने में। जो टायर वगैरह होती हैं, जो ट्यूब्स वगैरह होती है, वो किससे बनाई जाती है? वल्नीकरण रबड़ से बनाई जाती है। और वो गुडियर वैज्ञानिक ने बनाई थी। गुडियर वैज्ञानिक की प्रोसेस थी वो चीज़ें। गुडियर वैज्ञानिक ने ये प्रोसेस दी थी वल्नीकरण रबड़ की। आपने देखा भी होगा ट्रक वगैरह के टायर गुडियर के आते हैं, गुडियर कंपनी वगैरह के, तो आपने ये सुना भी होगा। अब आप ध्यान से सुनिए। और बाकी जो ऑप्शन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल याद रखना है Br होता है। सिलिकॉन का सिंबल होता है Si होता है। फॉस्फोरस का सिंबल होता है वो P होता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका राइट आंसर सल्फर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फॉर पायरेक्स ग्लास। जो पायरेक्स ग्लास होता है उसकी जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जो पायरेक्स ग्लास होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबल, मतलब पायरेक्स ग्लास है वो मजबूत क्यों होता है, इसका रीजन बताना है आपको। पायरेक्स ग्लास है वो मजबूत होता है पोटासियम कार्बोनेट के कारण, लेड ऑक्साइड के कारण, बोरेक्स के कारण, या फेरिक ऑक्साइड के कारण। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आएगा बोरेक्स के कारण। इसका आंसर क्या आएगा? बोरेक्स के कारण पायरेक्स ग्लास मजबूत होता है। पायरेक्स ग्लास से क्या बने होते हैं? लेंस बने होते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला याद रखना है Na2B4O7। पायरेक्स ग्लास, सॉरी, बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7। सोडियम ब्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम ब्रोमेट बोलते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? बोरेक्स का फॉर्मूला है। और इसका यूज होता है पायरेक्स ग्लास बनाने में। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं पोटासियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताता हूँ, KCO3। पोटासियम कार्बोनेट का फॉर्मूला KCO3। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO, लेड ऑक्साइड होता है। उसी प्रकार फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है Fe2O3? ये होता है जंग लगने का फॉर्मूला। रस्ट का फॉर्मूला, लोहे के जंग का सूत्र होता है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो पायरेक्स ग्लास है उसकी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है वो बोरेक्स के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशंस अकर इन। फर्टिलाइजेशंस किस में होता है? निषेचन किस में होता है? आपको इसका आंसर बताना है। फर्टिलाइजेशंस होता क्या है बताता हूँ। मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होता है, जो मानव का जो वीर्य होता है, मतलब नर वीर्य होता है, स्पर्म शुक्राणु बोलते हैं। और जो एग का जो ओव्यूल्स होता है आपस में जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशंस होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशंस होता है। और वो किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब किस में होती है? फीमेल्स में होती है। किस में होती है? फीमेल में होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन नलिका कहते हैं इसको हिंदी में। वेजाइना में नहीं होता, योनि में, गर्भाशय में भी नहीं होता। फैलोपियन ट्यूब इसका राइट आंसर आएगा। आपको बहुत बार एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लेना है। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर।
जो वाटर होगा उसका जो मास ऑफ 10 मोल होता है, तो उसको कितने मतलब मास कितना होगा आपको बताना है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 1 गुणा 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस में 2 क्या होते हैं 18। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 18 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। मास होगा जो पानी का वो 18 ग्राम होगा। दोबारा सुनिए ध्यान से, H2O का मास बताना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन एक का होता है 1, तो 2 का क्या हो गया 2, तो 16 और 2 कितनी हो गई 18 हो गई। 18 ग्राम क्या आ गया H2O का जो मास आ गया। क्लियर होगी बातें, कोई प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए किस में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो 2 3 4 ऑप्शन है ये नहीं आएंगे। लाइम नहीं होता, चूने में नहीं होता, राइस चावल में नहीं होता, नॉन ऑफ दिस आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा गाजर। ध्यान से सुनिए, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है रेटिनोल। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का रेटिनोल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, आंखों का रोग होता है। किसका रोग होता है, आंखों की एक बीमारी होती है रतौंधी, जिससे विटामिन ए की कमी से होती है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज, जो फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो फल होते हैं उनका मीठा स्वाद किसके कारण होता है। ऑप्शन दे रखा है आपको, लैक्टोज के कारण होता है, गलत है। फ्रुक्टोज के कारण होता है, माल्टोज के कारण नहीं होता। फ्रुक्टोज किस में होता है, फलों में होता है। फ्रुक्टोज क्या होते हैं, लैक्टोज क्या होते हैं, चलो बताता हूँ। फ्रुक्टोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट होते हैं फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो जो फलों में होता है वो क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। लैक्टोज किस में होता है, दूध में होता है। लैक्टोज किस में होता है, दूध में होता है। माल्टोज किस में होता है, शरबत और शहद में होता है। किस में होता है, शरबत और शहद में माल्टोज पाया जाता है। समझ में आ गया, माल्टोज होता है शहद या शरबत में, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लैक्टोज किस में होता है, दूध में होता है। लैक्टोज लैक्टिक एसिड, लैक्टोज समझ में आ गया। फ्रुक्टोज होता है फलों में। तो फलों का मीठा स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होगा। राइट आंसर ये आएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वट टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ व्हीकल्स। वह मिरर बताना है, वह दर्पण बताना है जिसका प्रयोग क्या होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। साइड मिरर जानते हो, पीछे के साधन को देखने के लिए, पीछे के व्हीकल को देखने के लिए साइड मिरर यूज होता है। उस मिरर का नाम बताना है। उस मिरर का नाम होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण इसका आंसर आएगा। अवतल दर्पण और प्लेन मिरर इसका आंसर नहीं आएगा। डायग्राम बनाता हूँ उत्तल दर्पण का, ध्यान से देखिए। उत्तल दर्पण वो होता है जिसके अंदरूनी साइड पे पॉलिश होती है, इंटरनल पार्ट पे पॉलिश होती है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश होती है, आउटर साइड पे पॉलिश होती है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। समझ में आ गया होगा दोनों के डायग्राम। अब ध्यान से सुनिए, दर्पण पे पॉलिश किसकी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दर्पण पे पॉलिश किसकी होती है। दर्पण पे जो पॉलिश होती है वो होती है सिल्वर ब्रोमाइड की। किसकी पॉलिश होती है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश होती है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज ड्राई आइस फॉर्मूला, जो ड्राई आइस का फॉर्मूला बताना है, शुष्क बर्फ का सूत्र। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ड्राई आइस का फॉर्मूला होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला होगा किसका, ड्राई आइस का। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, बट ये गैस फॉर्म में नहीं होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। किस में होगी, सॉलिड, ठोस अवस्था में होगी। तो शुष्क बर्फ का फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका फॉर्मूला होगा। अदर ऑप्शन बताता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, दम गो टू गैस होती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी करें क्लासेज को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। और इस चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपकी कोई क्यूरीज है क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उन क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज प्रीमेट्स इज क्लोजेस्ट टू दी मॉडर्न मैन। जो आज का जो आधुनिक आदमी है, आधुनिक जो व्यक्ति है, वो अभी जो मानव जाति है वो किसके वंश है। आपको पता होना चाहिए, आज जो हमारी मानव जाति है वो किसका वंश है, वो है चिंपैंजी का। किसका है, चिंपैंजी, चिंपैंजी के वंश है। चिंपैंजी बंदर था, उसकी प्रजाति है हम, चिंपैंजी बंदर की प्रजाति है हम। इसका राइट आंसर आएगा बी। इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिडक्शन क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रिडक्शंस क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। दो चीजें होती है, याद रखना।
ऑक्सीडेशंस को कहते हैं उपचयन, क्या कहते हैं, उपचयन, और रिडक्शंस को कहते हैं अपचयन। ध्यान से सुनिए, रिडक्शंस में क्या होता है, रिडक्शंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगी उसको बोलते हैं रिडक्शंस। और ऑक्सीडेशंस क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, बस यही था इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ऐसा बताना है जो मैच नहीं कर रहा। SSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा बताना है जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा, इसका आंसर बताना है। ध्यान से सुनिए, विटामिन सी सकरवी सही है, सी की कमी से सकरवी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड सही है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ रतौंधी रोग हो जाता है, थोड़ी देर पहले बताया था। इसका राइट आंसर आएगा विटामिन ई का रिकेट्स नहीं आएगा, विटामिन डी का रिकेट्स होता है। किसका होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ई की कमी से नहीं होता। ई की कमी से नपुंसकता हो जाता है, क्या हो जाता है, नपुंसकता, याद रखना, ई की कमी से नपुंसकता। तो राइट आंसर आएगा डी, डी है वो करेक्ट नहीं है, और सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जब कोई व्यक्ति सांस लेता है एनर्जी तब रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एटीपी, क्या बोलते हैं, एटीपी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एटीपी क्या होता है। कोशिकाओं की जो कुल ऊर्जा होती है उसको कहते हैं एटीपी। जो कोशिकाएं होती है मानव शरीर में, जो सेल होती है, उनकी जो टोटल एनर्जी को क्या कहते हैं, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, क्या बोलते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, क्या बोलते हैं, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट के पार्टिकल होंगे, उसको बोलते हैं एटीपी। कोशिकाओं की कुल ऊर्जा एटीपी को कहा जाता है, और जब व्यक्ति सांस लेता है तो उसको एनर्जी कौन देता है, एटीपी देता है। कौन देता है, एटीपी। कोशिकाओं की कुल ऊर्जा होती है ये। समझ में आ गया, जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर वगैरह कर लें। सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं, सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, सॉरी, सेक्स हार्मोन्स कौन क्या होते हैं, तो सेक्स हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स के अंदर, और एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स के अंदर। 2 हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स। इन सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, इन सेक्स हार्मोन को कहते हैं स्टीरॉइड्स, क्या कहते हैं, स्टीरॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टीरॉइड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके रीजंस है वो बायोलॉजी वगैरह पर आप अच्छी तरह से उनके अंदर डिटेल आ जाएगी। स्टीरॉइड क्यों कहा जाता है, एक प्रकार से नशा करते हैं बॉडी के अंदर। ये एक ऐसे हार्मोन होते हैं जब ब्रेन से है वो अपना संतुलन खो देता है, तो स्टीरॉइड्स आएगा इसका आंसर। स्टीरॉइड होता है एक प्रकार का नशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिकन पॉक्स इज काज्ड बाई, चिकन पॉक्स इज काज्ड बाई, चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है, चिकन पॉक्स फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, चिकन पॉक्स का राइट आंसर आपको बताना है खसरा। चिकन पॉक्स क्या होगा, खसरा रोग है, खसरा रोग है चिकन पॉक्स, खसरा रोग होता है। स्मॉल पॉक्स होता है चेचक, और चिकन पॉक्स होता है खसरा रोग। 1-2 और भी पार्ट टाइप है इसके, तो ये किससे फैलता है, इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चिकन पॉक्स किससे फैलता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्मॉल पॉक्स होता है एक, तो चेचक बोलते हैं, एक होता है चिकन पॉक्स, छोटी माता भी कहते हैं इसको, कई बार सुना भी होगा आपने। तो चिकन पॉक्स किससे फैलता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। डीएनए वायरस से फैलता है, वेरियोला वायरस से, विबरियो कोलेरो से, या इसको स्ट्रेप्टोकोको से। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थे करेक्ट गुरु चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, करेक्ट गुरु चैनल है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के साथ फिर मिलते हैं।